हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 12th में है और उनकी बहुत ज़्यादा जेई से रिलेटेड पढ़ाई नहीं है उनकी, मतलब बस स्कूल लेवल पे अपनी पढ़ाई कर रहे थे, थोड़ा रेफरेंस बुक अपना सॉल्व कर रहे थे, बस इतनी सी पढ़ाई है। और अब 60 डेज जो बचे हुए हैं उनमें चाहते हैं कि जेई में ठीक ठाक स्कोर आ जाए, कोई ठीक ठाक कॉलेज मिल जाए, प्राइवेट कॉलेज से तो अच्छा है। उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हमें करने चाहिए जो 12 से रिलेवेंट हों और उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हों और वो इजी भी हो, क्योंकि लेटेस्ट सिलेबस अगर आपने देख लिया है, ठीक है, तो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत कुछ डिलीट हो गया है। तो अगर हम एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस कर पाओगे, हो जाएगा। देखो अभी पहले तो थोड़ा ये समझ लेते हैं। आपको पता है पेपर में हमारे 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें हमारे 20 एमसीक्यू बेस्ड होते हैं और 10 हमारे इंटीजर टाइप होते हैं, जिसमें हमें, ठीक है, जिसमें हमें 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसमें 5 करने होते हैं सिर्फ, तो ओवरऑल 25 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो 100 मार्क्स मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसी मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तो 100 मार्क्स का पेपर है। अब मैं आपसे बोलूं कि अगर आपकी बिल्कुल जेई से रिलेटेड पढ़ाई नहीं है तो आप 150 तक स्कोर ले जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे में मान के चलता हूं कि आपने मान लो केमिस्ट्री में 60 स्कोर कर लिया, 40 या 50 आपने स्कोर कर लिया फिजिक्स में, और मैं मान लो सिर्फ 40 मार्क्स मैथ्स में, तो आप 150 स्कोर कर सकते हो। और 150 जनवरी अटेम्प्ट के लिए एक ठीक ठाक स्कोर है अगर आप इतना ले जाओ तो। अब मैं कह रहा हूं इससे कम भी आ गया थोड़ा तो भाई मैं कह रहा हूं और कम हो गया, मान लो इसमें 50 स्कोर करा तुमने, इसमें भी 50 करा, इसमें चलो 40 करा, 140 हो गया। मैं कह रहा हूं और कम हो गया, ठीक है, इसमें मान लो 40 रह गया या इसमें भी 40 रह गया, 120 रह गया। अरे तो तुमने कुछ पढ़ाई नहीं करी है तो 120 130 आएगा तो कोई तो कॉलेज ठीक ठाक मिलेगा ना। समझ रहे हो बात को, कम से कम एलिजिबल तो रहोगे तुम। तो भाई अगर तुमने 120 स्कोर करा, मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत अच्छे कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन भाई तुम्हें इससे एक तो मोटिवेशन मिलेगा, दूसरा अगर तुमने 150 तक पहुंचा दिया, ठीक है, तो भैया ये जैन अटेम्प्ट है और जनवरी अटेम्प्ट में क्या होता है, बच्चे बहुत से सीरियस नहीं होते हैं। अगर तुमने थोड़ा सा अगर मेथड मतलब यहां पे मेहनत कर ली तो ये स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है। और दूसरा, अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट दोगे तो आपको पता यही चीज करने में जितना परसेंटाइल अभी चाहिए होगा, आप ये समझ लो +30 कर लो, 30 नंबर और आपको एक्स्ट्रा चाहिए होंगे वही सेम परसेंटाइल लाने के लिए। समझ रहे हो। तो अभी मेरे अकॉर्डिंग अगर आप थोड़ा सा सीरियस हैं, आपने पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन मैं कहूंगा थोड़ी सी कोशिश कर लोगे तो आप एक अपने आप को प्रोजेक्टेड स्कोर दे सकते हो 150 के आसपास, ठीक है, 150 के आसपास दे सकते हो। मैं कह रहा हूं कि अगर थोड़ा खराब भी हो गया, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कहूंगा फिर भी कुछ कॉलेज आपको मिल जाएंगे और उन केस, इस केस में ठीक ठाक कॉलेज में आप पहुंच सकते हो, ठीक है। अगर कम भी रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं 150 रहा, मैं तो कह रहा हूं 120 आ गया, भाई तुम्हारी अगर ज्यादा पढ़ाई नहीं थी और तुमने 120 भी ला दिया तो यार बेकार थोड़ी ना है, फिर हम अप्रैल अटेम्प्ट में देख लेंगे। समझ रहे हो, तो देख लेंगे कोई अच्छा कॉलेज जब उससे मिलना होगा। लेकिन आप, मुझे लगता है आपको कोशिश करनी चाहिए और मैं बताता हूं कैसे करना चाहिए। देखो केमिस्ट्री और फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री और फिजिक्स की, केमिस्ट्री में आपने देखा होगा बहुत सारा सिलेबस डिलीट हुआ है, ठीक है, चैप्टर के चैप्टर उड़ा दिए गए हैं, ठीक है। तो वहां से अगर हम बात करें चैप्टर से चैप्टर उड़ा दिए तो तुम अपने चैप्टर सेट कर लो और वहां से, और देखा जाए तो अगर आप किसी से भी पूछना, चाहे सीनियर से पूछ लो या किसी टॉपर का इंटरव्यू देख लो, वो ये कहता है केमिस्ट्री एनसीईआरटी से बेस्ड रहती है। तो इसका मतलब है जो आपने पढ़ाई की है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और आपके चांसेस हाई होते हैं यहाँ पे अच्छा स्कोर करने का। फिजिक्स ठीक ठाक मॉडरेट रहता है, मैथ्स थोड़ा हार्ड रहता है। तो मैथ्स में अगर मैं बात करूं, मैथ्स में अगर आपने 10 क्वेश्चन सही कर दी ना तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 40 मार्क्स हो जाते हैं। और तुमने अगर 50-50 नंबर भी ले आए ना फिजिक्स और केमिस्ट्री में, 140 स्कोर होता है और तुमने पढ़ाई ज्यादा नहीं करी और 140 बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन उसके लिए तुम्हें 60 डेज बढ़िया से पढ़ाई करनी होगी, रगड़ना पड़ेगा अपने आप को। ये नहीं कह रहे सर 140 इतना, मतलब क्या बोलना आसान है, मेरे लिए 140 स्कोर है, लेकिन ये 140 के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो, लेकिन हाँ पॉसिबल है, ठीक है। कैसे पॉसिबल है, मैथ्स में 40 नंबर कैसे ले आओगे, 40-50 नंबर, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज तो ये, पहले मैं उन टॉपिक्स की बात करता हूं जिनमें काफी कुछ डिलीट हुआ है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर,
इसमें स्ट्रेट लाइन हो, सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, सबकी टेंजेंट वाली इक्वेशन हटा दी गई है, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पे और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप ये मान लो 3 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। अब इसमें डिलीटेड भी ज्यादा है, तो आपको कम पढ़ना है और चांसेस ज्यादा है कि आप इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाओ। फिर मैं बताता हूं 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप ये मान लो 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। दूसरा 3 डायमेंशनल में अगर आपने पढ़ा है तो प्लेन वाला पार्ट डिलीट हो गया, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यानी आप अगर इसके 30 से 40 क्वेश्चन कर लो तो भाई ये इस पे तुम क्वेश्चन खेल जाओगे, 2 से 3 क्वेश्चन कर ले जाओगे। वेक्टर तुम मान लो 1 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, ये भी आपके लिए हार्ड नहीं पड़ेगा। अगर आप 3D पढ़ रहे हैं तो वेक्टर तो आप पढ़ेंगे। और ये पूरा जो है वो आपका ये 2 चैप्टर 12th क्लास के और ये वाला 11th क्लास का है, जो कि आपको पढ़ना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 11th पूरी पढ़ो, नहीं कह रहा हूं, मना कर रहा हूं, मैं खुद बोल रहा हूं अगर आपको ठीक ठाक स्कोर करना है। मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, ये वीडियो टॉपर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो तो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। मैं उनके लिए बात कर रहा हूं अभी इस वीडियो में फिलहाल, जिनकी बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, उनको कौन से टॉपिक करना चाहिए। नहीं बस बैठ गए पहली यूनिट उठा के बैठ गए, ठीक है, फर्स्ट यूनिट से, ऐसे नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। ये तो कर लिए तुमने, फिर क्या करो बताता हूं। फिर तुम करो बायनोमियल थ्योरम। इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है, 1 या 2 इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट भी हुए हैं। जैसे आपको पता है मैथमेटिकल रीजनिंग डिलीट हुआ है, मैथमेटिकल इंडक्शन डिलीट हुआ है, 2 चैप्टर डिलीट हुए। उन 2 चैप्टर के कंपनसेशन में कहीं तो क्वेश्चन इंक्रीज होंगे, हो सकता है बायनोमियल से 2 पूछ ले, ठीक है। और यहां पे भी डिलीट हुआ है, ठीक है, प्रॉपर्टीज डिलीट कर दी है। तो बायनोमियल थ्योरम से आप स्कोर कर सकते हो। सीक्वेंस एंड सीरीज में कम से कम कुछ नहीं, मैं कहूंगा 3 क्वेश्चन इस बार देखने को मिल सकते हैं, कम से कम 3, क्योंकि 2 तो आ ही जाते हैं, कि एपी पे आ जाता है, कि एम जीएम पे दे देते हैं, तो 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलते हैं। मैं तो कहूं इस बार 3 हो सकते हैं, तो यहां तुम्हें 2 से 3 मिल गए। अब देखो तुमने इतनी सारी यूनिट में तुमने अभी ये यूनिट देखी है, ठीक है। और बताता हूं कौन सा, कॉम्प्लेक्स मत करना, ठीक है। अगर तुमने कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा छोड़ देना। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत ही कम पूछते हैं, कि ट्रिग्नोमेट्री से कुछ पूछ लिया, वो मिक्स करके किसी चैप्टर में होगा, तो तुमने जितनी पढ़ रखी है एक बार रिवाइज कर सकते हो, बस ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा इसमें। फिर आप आओ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम बस क्या करना, जेई के लेटेस्ट पीवाईक्यू करके देखना, तुम्हें खुद फीलिंग आएगी कि तुमने जो एनसीईआरटी में सीखा है, जो रेफरेंस बुक से सीखा है, उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। बस थोड़ी कैलकुलेशन घुमा के आ सकती है। यहां से एक क्वेश्चन पक्का है कि आने ही आना है, तो एक क्वेश्चन तुम यहां से अटेम्प्ट कर सकते हो, और बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल पे पूछ लेते हैं, तुम देख लेना चाहे, ठीक है। मैंने इसका जेई का पीवाईक्यू भी अपलोड करा है ऐप पे, तुम देख सकते हो इसको जाके, ठीक है। 2023 के क्वेश्चन मैंने अपलोड करे हैं, चेक कर लेना। इंटीग्रल मत छूना, ठीक है, जो तुमने अपनी एनसीईआरटी पढ़ी है बस वही ठीक है। आ गया सिंपल क्वेश्चन तो ठीक है, टफ आया तो रहने देना। कैलकुलस पार्ट को कम से कम टच करो। अगर तुम बस ठीक ठाक स्कोर इस वाले जेन अटेम्प्ट में करना चाहते हो, तैयारी तुम्हें पता है प्री बोर्ड भी देना है, हाँ डमी ले रखा है तो ठीक है पढ़ाई कर लोगे, लेकिन अगर तुम्हें स्कूल भी मैनेज करना है तो मैं कहूंगा फिर इंटीग्रेशन और ये कैलकुलस वाला पार्ट कम ही टच करना, लिमिट्स भी, कंटिन्यूटी भी, ये सब ज्यादा टच करने की जरूरत नहीं है, जो आता होगा कर ले जाओगे, ठीक है। अब मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, इनको टच कर लेना, मतलब इस चैप्टर को आपको करना है, मतलब इस पे आपको एफर्ट मारना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर यहां पे एफर्ट मार लोगे तो मैं कह रहा हूं तुम्हारे 3 क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे। लेकिन हाँ इसमें थोड़ी सी, मतलब मैं कह रहा हूं आपको मैट्रिसेस डिटरमिनेंट थोड़ा पढ़ लेना एक्स्ट्रा, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी काम आ जाएगा, ठीक है। अच्छी बात यह है कि डिटरमिनेंट में मैं क्यों बोल रहा हूं इसको कर लेना, क्योंकि डिटरमिनेंट में जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते थे वो पोर्शन डिलीट कर दिया। जो 12th क्लास में प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस थे वो तुम्हारे जेई में भी डिलीट हो चुके हैं। तो अब क्वेश्चंस जो बनेंगे वो जो बोर्ड में आते हैं उन्हीं पे थोड़े घुमा के क्वेश्चन दे सकते हैं। तो तुम यहां पे इस चैप्टर को अच्छा करके मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से भी 2 से 3 क्वेश्चन बना सकते हो आराम से, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हुआ, मैंने बोला ना जहां पे ज्यादा रिड्यूस हुआ है, जो टफ पार्ट था वो आप करोगे तो आपको फायदा रहेगा। अब आप खुद सोच लो, अगर हम एक ऑन एन एवरेज मान लें, हम चलो 2, जहां 3 लिखा मैं 2 ही कर देता हूं, 2 क्वेश्चन तुमने यहां से कर लिए, 2 क्वेश्चन तुमने यहां से कर लिए, तो कितने हो गए देखो, 2 1 3 2 5 2 7 2 9 10 और 2 12। मैंने मिनिमम लिया है 12 क्वेश्चंस, 3 भी हो सकते हैं लेकिन मैं फिर भी बहुत कम ले रहा हूं, मिनिमम लिया 2 क्वेश्चंस लिए इन चैप्टर से।
कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 12 क्वेश्चन। और हमने टारगेट कितना रखा था? अगर तुमने 10 क्वेश्चन सही कर दिए तुम्हारे 40 मार्क्स हो जाते हैं। अब आप बताओ, जो चैप्टर तुमने छोड़ दिए हैं तो हो सकता है उससे बहुत सिंपल क्वेश्चन हो और तुम उसको कर ले जाओ, एनसीईआरटी बेस्ड आ जाए, तो ठीक है ना, वो तो बोनस है ना। मतलब तुम अगर इतने चैप्टर्स कर लो, इनको थोड़ा अच्छे से कर लो, टाइम दो इनको, ठीक है, प्रॉपर थोड़े ज्यादा पीवाईक्यूज करने की कोशिश करो। मतलब ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन कर लिए तो हो गया, नहीं, मतलब उस अब जो चैप्टर मैंने बोले उनको बहुत अच्छे से करो। मतलब 50-50 क्वेश्चन आराम से मिनिमम करो, मतलब मिनिमम बोल रहा हूं इतना, ठीक है। 50 क्वेश्चन, थोड़े बेस बनाओ, ठीक है, थोड़े सिंपल क्वेश्चन करो, फिर थोड़े हार्ड क्वेश्चन करो, थोड़े एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करो, पीवाईक्यूज करो, मतलब इनमें एफर्ट मारो। सही बता रहा हूं, अगर इनमें एफर्ट तुमने मार लिया ना, ठीक है। अब मान लो इंटीग्रल का कोई आसान क्वेश्चन आ जाए जो तुमने एनसीईआरटी में सीखा है, या तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का आसान आ जाए, स्टैट्स का आसान आ जाए, प्रोबेबिलिटी का आसान आ जाए, ठीक है, तो अगर आसान आ गया तो वो तुम्हारे लिए बोनस मिल जाएगा। जहां तुम 40 एक्सपेक्ट कर रहे हो वो 50 तक जा सकता है, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। लेकिन तुम इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करो, सही बता रहा हूं, इनमें तुम्हारा काम बहुत आराम से हो सकता है। और इनमें काफी कुछ डिलीट हुआ है तो काफी सिलेबस स्ट्रिक्ट रहेगा, तो इनमें क्वेश्चन ज्यादा घुमा नहीं पाएंगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो आप लोग एक प्लानर बनाओ, इन चैप्टर पे एक प्लानर बना लो, आज जाके लिख लो कि इन चैप्टर को इतने इतने दिन में मुझे स्ट्रॉन्ग करना है। आने वाले जो 60 दिन हैं, अभी शुरुआत के जो दिन हैं 10 दिन, अभी मान लो अभी आज वीडियो देख रहे हो तो अभी आप नवंबर एंड तक इनमें से 2 या 3 चैप्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मैंने बोला ना, लेकिन कर लोगे ना बहुत काम आएगा। एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करोगे, पैसा तो बचेगा, साथ के साथ लाइफ में क्या होगा, एक तुम्हें गोल डायरेक्शन मिल जाएगी। क्योंकि जब हम अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली तुम्हें एक पहले से पर वो मिल जाता है कि एक सेट पैटर्न के भैया तुम इस कॉलेज में पहुंच गए, अब उसके बाद तुम्हें सक्सेस के चांसेस तुम्हारे वहां से बढ़ जाते हैं। समझ, ऐसा नहीं सक्सेस मिलती नहीं है, कहीं से भी मिल सकती है सक्सेस, तो ठीक है। लेकिन ये कि चलो अब आप अभी आपके लिए क्या जरूरी है, पढ़ाई करना। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो उसी से तुम्हें अभी सक्सेस मिल रही है तो इससे बेस्ट क्या होगा। तो मुझे लगता है कि अभी आपके लिए बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है। सारी डिस्ट्रैक्शन को छोड़ के इन चैप्टर्स पे लग जाओ। ऐसी केमिस्ट्री का जिस पे भी तुम ट्रस्ट करते हो, जिससे भी पढ़ाई करते हो, उनके साथ डिस्कस करके केमिस्ट्री और फिजिक्स के टॉपिक्स डिसाइड कर लो, उनको स्ट्रॉन्ग कर लो। ऐसे करके थोड़ा 60 दिन पढ़ाई कर लोगे तो तुम्हारा बढ़िया हो जाएगा। तो मेरी तरफ से ये मैथ्स के लिए है, बाकी और भी स्ट्रेटजी आती रहेंगी, लेकिन अभी आप इनको फॉलो करिए जो मैंने अभी बोला है, ठीक है। अब रही बात सर क्वेश्चंस कहां से करें, मान लो मुझे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट करने हैं या डिफरेंशियल इक्वेशन करने हैं, तो मैंने क्या किया है, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, इसको डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक होगी 2024 के लिए, तो इस पे जब क्लिक कर दोगे तो तुम्हें वहां पे जितने चैप्टर मैंने अपलोड करता जा रहा हूं धीरे धीरे, तो जो जो चैप्टर अपलोड है तो वहां से कर सकते हो। बाकी कोई बुक अगर आपके पास है तो उससे यूज करके थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करो जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं। तो ये चीज आप फॉलो कर सकते हो, मैं बता रहा हूं आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।